कैंसर वो खतरनाक बीमारी है जिसका नाम सुनते ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को कैंसर होता है उसे लगता है कि अब मेरे परिवार का क्या होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार प्रतिवर्ष 10 मिलियन कैंसर के नए मामले सामने आते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि कैंसर के बचाव के लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। इस संबंध में हमने बात की एमबीएस अस्पताल में कैंसर रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर आर के तंवर से। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है इस संबंध में। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीएस हॉस्पिटल में प्रोफेसर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कैंसर विभाग में कार्यरत हूँ। पिछले 30 वर्ष से यहाँ काम कर रहा हूँ। जो कैंसर की बीमारी है वो बहुत ही ख़राब है और इसमें इस बीमारी का तुरंत पता लगना चाहिए और उसका तुरंत अच्छे से इलाज होना चाहिए। इस बीमारी के लक्षण क्या है? इसमें जो मरीज़ होता है उसको जैसे मुंह में सफ़ेद छाला हो जाए, मुंह में छाला हो जाए, फिर आवाज़ बदल जाए, शरीर में कहीं से भी खून आए, स्तन में गठान हो जाए, शरीर में कहीं भी गठान हो जाए, खाना निगलने में परेशानी हो, बुखार आता हो उसका पता नहीं हो, तो ऐसे लक्षण बीमारी के हो सकते हैं। फिर वज़न कम होना, लक्षण तो कुछ भी हो सकता है, तो डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। डॉक्टर से परामर्श करने से बीमारी का पता बहुत जल्दी चल जाता है। और इस बीमारी के जो कारण है उसमें हमारा लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल में हमारा जो आजकल सेडेंट्री लाइफ है, जिसमें घूमना फिरना कम कर दिया, वर्जिश कम कर दिया, व्यायाम कम कर दिया, फिर वो तंबाकू और उसका शराब का सेवन ज़्यादा हो गया है, फिर नॉनवेज खाते हैं, ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हैं, इन वजह से कैंसर हो सकता है। बहुत सारे कारणों का तो पता ही नहीं है। मरीज़ की उम्र बढ़ने के साथ कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है। कैंसर के अन्य कारण में विकिरण होता है, इंडस्ट्रीज़ में जो रेडिएशन मिलता है उससे हो सकता है। बहुत से कारण आनुवंशिक है जो जन्मजात मिलते हैं, और बहुत से कारण हैं जिनका पता नहीं है। कैंसर से कैसे बचें? जो अभी मैंने बोला कि ये कैंसर कारक पदार्थ है, तो इनसे बचना चाहिए। तंबाकू और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, कम मसालेदार खाना खाना चाहिए, खाने में सब्जियां, रेशेदार सब्जियां, फल खाने चाहिए, दही दूध का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, इंसान को कब्जी नहीं रहनी चाहिए। तो इन चीज़ों से कैंसर का बचाव हो सकता है। फिर 40 वर्ष के पश्चात मरीज़ को, इंसान को प्रतिवर्ष अपना वार्षिक जांच कराना चाहिए। ये जांच हमारे पास आ सकते हैं, बहुत ही साधारण है। हम मरीज़ को के शरीर को जांच करके और एक सीने का एक्सरे, थोड़ी सी खून की जांच और पेट की सोनोग्राफी करते हैं। इन 3 साधारण जांचों से हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। तो कैंसर को होने से पहले बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। महिलाओं में स्तन कैंसर और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बहुत कॉमन होता है। स्तन के कैंसर के लिए हम उसकी जांच कर लेते हैं, महिला खुद ही बता देती है। और बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लक्षण होते हैं सफ़ेद पानी आना, गंदा बदबूदार पानी आना, कभी खून आना, सहवास के पश्चात खून आना। तो हम लोग जब जांच करते हैं तो उसमें हमें जो मिल जाता है उसको हम देख सकते हैं। और ये जो जांच है जो प्रतिवर्ष करानी चाहिए महिला को, हम हमारे ओपीडी में देख लेते हैं। और जो बच्चेदानी के मुंह से थोड़ा सा पानी लेकर के प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजते हैं। और कैंसर होने का पता तो 10 से 15 साल पहले ही चल जाता है। तो ये यदि चल जाए तो आगे मरीज़ को कैंसर नहीं होगा, हम तुरंत उपचार कर देंगे। इस तरह से वार्षिक चेकअप के अंदर हम मरीज़ का अच्छे से इलाज कर सकते हैं। और मेरा ये संदेश है कि वो जब जागो जब भी सवेरा। और इस बीमारी से बचना है तो अपना लाइफ स्टाइल सुधारना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, सुबह घूमने जाना पड़ेगा,
और अपने को जो रेशेदार खाना, वेजिटेरियन खाना खाना पड़ेगा, तंबाकू शराब से परहेज करना पड़ेगा। और जब मरीज़ को कैंसर हो जाता है तो उसे लगता है अरे ये क्या हो गया, अब मेरा आगे क्या होगा, अब मेरे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। तो ये बहुत ही ख़राब खबर होती है और इस खबर तक नहीं पहुँचे इसका ध्यान रखें। और फिर मैं अंत में ये कहूँगा कि स्कूल में बच्चों की क्लास में एक पाठ होना चाहिए, उसमें तंबाकू और शराब के दुष्प्रभाव बताने चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे कम उम्र में ही स्कूल और कॉलेज में ही इन चीज़ों का सेवन शुरू कर देते हैं। तो वहीं से बताना चाहिए भाई ये बीमारी कैंसर हो सकती है, कैंसर का पाठ होना चाहिए। नशा शुरू करने से पहले ही पता चल जाए तो वो शुरू नहीं कर पाएगा, डर के मारे नहीं कर पाएगा। और एक बार ही उसने नशा चालू कर दिया, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो कैंसर से बचें और यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।